को पुत्र नहीं हो रहा था। काफी उम्र व्यतीत हो गई। पत्नी ने बहुत ही उनको कहा, प्रभु ऐसे जीवन कैसे चलेगा, एक कुछ तो डोर होनी चाहिए जीने की लालसा में, किसके निमित्त जिए। आप तो सदाशिव के बहुत भक्त हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करिए, उनसे पुत्र मांगिए। गृहपति के पिता विश्वानर की पत्नी ने विश्वानर से कहा। विश्वानर काशी आए। काशी में उन्होंने सदाशिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उनकी आराधना को सुनकर वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए। सभी प्रार्थना करने लगे। तभी सदाशिव का प्राकट्य हुआ और छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हो गए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। उस छोटे बालक को पाकर विश्वानर बड़े प्रसन्न हुए और सदाशिव ने आशीर्वाद दिया कि यहां पर मैं हमेशा वीरेश्वर नाम से स्थापित रहूंगा। जो भी मेरे इस स्वरूप के दर्शन करेगा, मेरे ऊपर भक्ति करेगा, पूजा करेगा, उसको मैं पुत्र जरूर प्रदान करूंगा। तो काशी में पुत्र कामना से कई स्थान हैं, उनमें से वीरेश्वर, जिनका बाद में नाम परिवर्तन होकर, क्योंकि वो बाबा विश्वनाथ की आत्मा है और स्वयंभू शिवलिंग है, इसलिए उनको आत्मवीरेश्वर के नाम से जाना गया। जो भी ऐसे आत्मवीरेश्वर सदाशिव का दर्शन पूजन करता है, उसको संतान सुख जरूर प्राप्त होती है। ये मंदिर मणिकर्णिका घाट के बगल में ही सिंधिया घाट है। उस घाट का पहले यमघाट नाम था। मणिकर्णिका घाट में जो अंतिम संस्कार करते थे, संस्कार करने वाले लोग जाकर के उस यम घाट में स्नान करते थे। यम घाट में स्नान करने का ये फल था कि वहां पर स्नान करने पर जिस व्यक्ति का आपने अंतिम संस्कार किया है वो यमलोक को नहीं जाता। वहां पर यमादत्त के रूप में भगवान सूर्य विराजमान है। बाद में सिंधिया राजा ने उसका घाट का निर्माण कराया और अपने नाम से उस घाट का नाम रख दिया। तब से वो सिंधिया घाट कहलाता है। उसी घाट के ऊपर आत्मवीरेश्वर मंदिर स्थापित है, जो स्वयंभू है। बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग तो काल के प्रभाव से, वैसे कालों के काल महाकाल तो वही सदाशिव है, तो उन्हीं की इच्छा से विलुप्त हो गए या स्थान परिवर्तन हो गए। पर ये जो आत्मवीरेश्वर शिवलिंग है, ये आज भी स्वयंभू और अपनी उसी अवस्था में उसी स्थान पर है। वहां पर कोई भी आप एक बार नाम लेते हैं किसी चीज का, तो उसका 100 गुना नाम में वो परिवर्तन हो जाता है। अगर वहां आप जाकर एक बार ओम नमः शिवाय कहते हैं या राम कहते हैं, तो 100 एक माला, अर्थात आपका एक बार कहने का मतलब एक माला। ऐसी महिमा है वहां की। तो जिनको भी संतान सुख चाहना हो, वो वहां जाकर जरूर दर्शन करें। वैसे संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ बाबा सूर्य भी लोलार्कादित्य के रूप से 80 घाट के पास में विराजमान है। भदैनी के पास लोलार्कादित्य चंचल होकर के, लोल कहते हैं, बड़े लोल हो तुम, गांव की भाषा है। लोल अर्थात चंचल होना। तो चंचल होकर के सूर्य टपक कर वहां गिर गए थे और वहां पर एक कुंड का निर्माण हुआ। तब से वो सूर्य वहां स्थापित है लोलार्कादित्य के रूप में। जो भी दाम्पत्य, स्त्री पुरुष, जिनको संतान चाहना हो, वहां दोनों जाएं
षष्ठी पड़ जाए और सूर्य पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, रविवार के दिन षष्ठी या षष्ठी के दिन रविवार, अगर ऐसा संयोग मिल जाए और न मिले तो षष्ठी के ही दिन वहां जाकर के सवस्त्र स्नान करें। गंगा जी से थोड़ा सा ही ऊपर है, कुंड है गहरा, बड़ी सीढ़ियां बनी है, देखने में भी बड़ा सुंदर है। आप लोग देखेंगे कहेंगे काशी में ऐसे ऐसे स्थान हैं, इतनी सुंदर सीढ़ियां वहां पर और इतना सुंदर पानी, बिल्कुल निर्मल मिनरल वाटर जैसा। जब गंगा जी बाढ़ में आती हैं तो गंगा जी का पानी तो धूमिल रहता है, पर उसका पानी उतना ही बिल्कुल नीला रंग का रहता है और वो भी बढ़ जाता है गंगा जी के लेवल से, पर पानी बिल्कुल उतना ही, कोई अंदर से स्रोत होगा और जो ही गंगा जी जैसे घटती हैं ऐसे उसका पानी भी घटता जाता है। तो सवस्त्र वहां स्नान करें। कुछ वहां के नियम हैं, एक फल को त्यागना पड़ता है जब तक आपकी पुत्र कामना पूरी न हो जाए, तो उस फल को वहां ले जाया जाता है। दोनों लोग पति पत्नी स्नान करें सवस्त्र गीले कपड़े से, संकल्प करें कि हे प्रभु सूर्य भगवान भी पुत्र प्रदान करने वाले हैं, हमको भी एक पुत्र दीजिए, और उस जल में ही उस फल को छोड़ दें, ये हमने आपको समर्पित किया, इसके बदले में एक फल हमको पुत्र रूपी फल आप दीजिए। वहां से स्नान करने की सीढ़ी पर ही वहां कपड़ा बदलने की भी जगह है। जो कपड़े आपने पहने हो फिर शरीर में कोई कपड़ा रहना नहीं चाहिए, वहीं छोड़ के आना होता है। सारे कपड़े आप दूसरे ले जाइए सूखे और दूसरे पहनिए, फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, ऊपर आइए। शिव जी का जो स्वरूप है लोलार्कादित्य के रूप में, उनका दर्शन करिए, प्रणाम करिए, घर आइए, निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से गंगा गोमती के संगम पर, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, श्री मार्कंडे महादेव, उनकी जो कथा आती है वो भी पुत्र प्रदान करने वाले हैं। इनके पिता का नाम मृकंडू ऋषि था, मृकंडू। उनको जो खाज होती है, खुजली, झुरखुड, खजवाते रहना, मृकंडू ऋषि हमेशा खुजली, चर्म खजवाते रहते थे, इसलिए उनको लोग मृकंडू कहते थे। बड़े तपस्वी थे। उनके भाग्य में पुत्र नहीं था, उन्होंने शिव जी की आराधना की, पुत्र तो प्राप्त हुआ, पर पुत्र की उम्र बहुत कम थी। पुत्र जब बड़ा हुआ, पिता ने देखा पुत्र की उम्र समाप्त होने वाली है, बड़ा दुखी रहने लगे। पिता, क्या कारण है आपके दुखी होने का? कोई बात नहीं बेटा, आपकी उम्र समाप्त हो रही है इसलिए मैं दुखी हूं और कोई कारण नहीं, बस इतनी सी बात। क्या उपाय हो सकता है? वही सदा से ही इसका कुछ कर सकते हैं। भाल की लिखी हुई हस्त की रेखाओं को एक सदा से ही मिटा सकते हैं। मेटद रामचरितमानस में भी एक चौपाई आई, जो भाल की रेखाएं हैं वो शिव जी ही मेट देते हैं। इस तरह से मार्कंडे ऋषि गए, बालक थे ही, उन्होंने वहां एक शिव जी का निर्माण किया गंगा गोमती के किनारे और उनकी आराधना करने लगे। समय पूरा हुआ, यमराज आए, यमराज ने उनके प्राण खींचना चाहा, उनको कष्ट हुआ, उन्होंने शिव जी की पिंडी को, शिवलिंग को पकड़ लिया, वो उसके प्राण निकाल रहे हैं, वो शिव जी को पकड़े हुए हैं। शिव जी को दया आई, शिव जी लेकर त्रिशूल यमराज की ओर दौड़े। कैसी तुम्हारी हिम्मत, जो मेरी शरण में है, मुझको पकड़े, तुम उसको कैसे ले जा सकते हो? छोड़ दो प्रभु, नहीं इसकी उम्र, मैं आपका ही दिया हुआ कार्य कर रहा हूं, आपने जो मुझे कार्य सौंपा है वही मैं कर रहा हूं, ड्यूटी अपनी निभा रहा हूं, आप ही मालिक हैं। ठीक है, तो कितनी उम्र शेष है? कुछ 3, कोई कहता अब मैं 3 दिन है या 3 पल या 3 घंटे, जो भी शेष हो बताया। उन्होंने कहा मैं ये अपनी उम्र देता हूं इसको, और भगवान के तो 3 पल तो इतने होते हैं कि एक पल में कितने ब्रह्मा जन्म ले लेते हैं और कितने विष्णु, तो एक तरह से वो अजर अमर हो गए। वहां पर ही राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर वहीं पर यज्ञ किया था। तब से लोग वहां पर, मार्कंडे जी महादेव की भी महिमा है, जो वहां पर दर्शन करता है उसको पुत्र प्राप्त होता है, चिरंजीवी पुत्र प्राप्त होता है।
और लोग हरिवंश पुराण का भी वहां श्रवण करते हैं। हरिवंश पुराण श्रवण करने की वहां बड़ी महिमा है। बोलिए मार्कंडे बाबा की। महादेव बीच में विराजमान है। तो जिनको भी संतान चाहे ना हो, वो मार्कंडे महादेव, आत्मवीरेश्वर महादेव और लोलार कादित्य, इनके दर्शन करे, इनका पूजन करे, उसको उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा अनुसार जरूर संतान की प्राप्ति होगी। यहां पर भगवान वहां पर विराजमान हो गए आत्मवीरेश्वर में। कहते हैं कि दोपहर में विश्वनाथ जी विश्राम करने वहीं आते हैं, दोपहर के समय। उसके बाद अनीश्वर लिंग के रूप में बाबा ने अवतार ग्रहण किया। उनकी भी बड़ी कथा है। यक्षेश्वरा अवतार का वर्णन आता है और उसके बाद महाकाल के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन आता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, उन्हीं के जो प्रमुख, प्रत्येक महाविद्या के सामने एक शिव जी का लिंग रहता है। महाविद्या मतलब बिजली जहां पैदा होती है, जो बड़ा सेंटर होता है बिजली का, क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस, छोटा मोटा ट्रांसफार्मर नहीं। अगर आप महाविद्या की उपासना कर रहे हैं तो पावर हाउस में